नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है जर्मन से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि जर्मन के अभी रिसेंटली इलेक्शन होकर फिनिश हुए हैं। न्यू गवर्नमेंट बनी है। पहले कंजर्वेटिव पार्टी थी, उन्हें 16 साल जर्मन के ऊपर राज किया है। चांसलर एंजेला को चेंज करके कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। 3 पार्टियों की एक पार्टी बनी है। अभी जब भी किसी भी कंट्री के अंदर, जो डेवलप कंट्रीज स्पेशली रहती है, जब भी कोई न्यू पार्टी बनती है, सबसे पहले जो जो वहाँ पर इमिग्रेंट्स होते हैं वो ये देखते हैं कि उनके फेवर में जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो क्या करेगी। आइदर आप कनाडा को देख लें, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को देख लें, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है। बिडेन गवर्नमेंट यूएसए में आई है, दे आर फेवरेबल टूवर्ड्स द जितने भी वहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं। तो ये जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, दे आर आल्सो फेवरेबल अगेंस्ट द जितने भी वहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं। तो ये 3 पार्टियों की बनके कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। वो तीनों पार्टी का मैं छोटा सा नाम भी बता दूंगा। सेंट्रल लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट पार्टी है, सेकंड है ग्रीन पार्टी है, थर्ड है प्रो बिजनेस फ्री पार्टी। ये 3 पार्टी मिलके एक गवर्नमेंट बनी है और दे आर वेरी वेरी फेवरेबल टुवर्ड्स द वो जो जितने भी वहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं उनके। तो अभी उनकी अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है। वो स्टेटमेंट क्या रही है उसका जो लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। इस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कुछ अपने स्टेटमेंट दी है। वो किसके ऊपर दी है? वहाँ की सिटीजनशिप के ऊपर दी है, वहाँ पर असाइलम सीकर्स के लिए दी है, फैमिली रियूनियन केसेस के ऊपर दी है, वर्क परमिट वालों के ऊपर दी है, और साथ में जो लोग ऑलरेडी इलीगल जर्मन के अंदर है उनके लिए दी है, जो कि सारी की सारी फेवरेबल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असाइलम सीकर। तो असैलम सीकर्स के लिए उन्होंने बताया कि जितनी भी असैलम सीकर्स की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनके ऊपर वो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल डिसीजंस लेंगे। स्पेशली उन्होंने अफ़गानी नेशनल्स के लिए ये बताया कि अफ़गानी नेशन जो कि तालिबान से सफ़र हैं उनके लिए एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जैसा कोई वीज़ा कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, और उनको उन्होंने कहा कि हम नंबर ऑफ़ असैलम्स ग्रांट करेंगे अफ़गानी नेशंस के लिए। और साथ में स्टेटमेंट में एक चीज़ और उन्होंने क्लियर कर दी है, जो लोग असैलम के लिए एलिजिबल नहीं होते, इंटेंशनली अपनी एप्लीकेशंस डाल देते हैं लिंगर ऑन करने के लिए, वहाँ पे स्टे करने के लिए, उनके ऊपर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, उसको रिपार्टीशंस करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। जो लोग वहाँ पर, जो कंट्रीज़ के लोग एलिजिबल नहीं होते। असैलम सीकर की मेरी एक कंप्रहेंसिव वीडियो मेरे चैनल के ऊपर, उसके अंदर मैंने सारे के सारे लूप होल बताए हैं, सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि जब लोग असैलम सीकर लेते हैं तो क्या क्या गलतियां करते हैं, एलिजिबिलिटी नहीं होती फिर भी एप्लीकेशन डालते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। तो उनके ऊपर दे विल टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन कि जो लोग एलिजिबल नहीं होते फिर भी आकर अपनी एप्लीकेशंस डालते हैं। एक इसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी बात डिस्कस की है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि जर्मन गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, चाहे सिटीजनशिप को लेकर, या वहाँ पर जो लोग इलीगल काम करते हैं उनको पकड़ के इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया है। ये जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है उन्होंने जो डेपोटेशन वर्ड है, डिपोर्ट के वर्ड को एक्सचेंज किया है, टेम्परेरी सस्पेंड किया है, इस वर्ड को चेंज करके वॉलंटरी रिटर्न वर्ड आने वाले टाइम में वो यूज़ करेंगे। तो डेपोटेशन में क्या होता था कि जब भी जर्मन गवर्नमेंट किसी को डिपोर्ट करती थी तो जो भी उसके ऊपर एक्सपेंसेस आते थे वो जर्मन गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से स्पेंड करती थी। अगर आप वॉलंटरी रिटर्न आते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव मे बी दे विल इंट्रोड्यूस। तो जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, वॉलंटरी जर्मन छोड़ के अपनी कंट्रीज़ में वापस आते हैं, तो उनके लिए भी वो उन्होंने कोई इंसेंटिव मे भी आने वाले टाइम में वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अभी हम आते हैं जो सिटीजनशिप के ऊपर। अभी सिटीजनशिप के लिए क्या है कि अगर आपने जर्मन का पासपोर्ट लेना है तो आपको अपनी कंट्री की सिटीजनशिप सरेंडर करनी पड़ती थी। तो जर्मन गवर्नमेंट में ये अभी जो गवर्नमेंट आई है, अभी नवंबर में इनके इलेक्शन डिसीजंस आए हैं, उनमें जो गवर्नमेंट बनी है उन्होंने ये बताया कि अभी जर्मन सिटीजनशिप वाला बंदा भी ड्यूल सिटीजनशिप रख सकता है। इसके लिए भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी है। ये भी एक बहुत ही फेवरेबल चीज़ है इमिग्रेंट्स के लिए। इवन जर्मन गवर्नमेंट ने अपनी जो सिटीजनशिप का टाइम भी डिक्रीज़ किया है। इस गवर्नमेंट ने उसके लिए ये भी अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि हम मैक्सिमम लोगों को अपनी कंट्री की आने वाले दिनों में सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। आगे 8-8 10-10 साल लगते थे
उसको रिड्यूस किया है, और जर्मन लैंग्वेज तो पहले भी मैंडेटरी थी, तो अभी भी वो रहेगी। इसी तरीके से जो लोग वर्क परमिट वाले हैं, जर्मन गवर्नमेंट को स्किल्ड लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उन्होंने उसके ऊपर क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया है कि आने वाले टाइम में वो स्किल्ड लोगों के ऊपर वर्क करेंगे, उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर प्रायोरिटीज़ देंगे। जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयर हैं जिनको स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो उन एप्लीकेशन को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर भी कंसिडर किया जाएगा। ये भी बहुत ही फेवरेबल है। फैमिली रीयूनियन केसेस जो है उन्होंने टॉप प्रायोरिटी के ऊपर लिए हैं। जो लोग वहाँ पर असैलम सीकर हैं, जिनको असैलम ग्रांट हो चुका है, अगर वो लोग अपनी फैमिलीज़ को जर्मन के अंदर बनाना चाहते हैं, तो उन एप्लीकेशन को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर कंसिडर किया जाएगा। इवन अगर आप लोग वहाँ पर वर्क परमिट के ऊपर हैं या किसी भी नेशनल या डी वीज़ा के ऊपर हैं, अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पर बुलाना चाहते हैं, चाहे आप ब्लू कार्ड होल्डर हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, जहाँ वहाँ पर वर्क परमिट होल्डर हैं, जहाँ पीआर होल्डर हैं, जहाँ वहाँ पर टेम्पररी रेजिडेंट है किसी भी कैटेगरी के, अगर आप अपनी फैमिली को किसी भी कंट्री से बुलाना चाहते हैं, तो उनको वो टॉप प्रायोरिटीज़ देंगे उन एप्लीकेशंस को, और फेवरेबली उन एप्लीकेशंस को कंसिडर किया जाएगा। उन्होंने इस स्टेटमेंट के अंदर और भी क्लियर कर दिया है। और सबसे जो बड़ा पॉइंट रहता है कि जो लोग इलीगल है जर्मन के अंदर, उनके लिए क्या किया है उन्होंने उनके लिए भी क्लियर कर दिया है कि जो लोग जर्मन के अंदर ऑलरेडी इलीगल हैं, जो लोग जर्मन में 5 साल तक बैठे हुए हैं विदाउट डॉक्यूमेंट, 1 जनवरी 2022 तक जिनके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, ये बता दिया जर्मन के अंदर उन्होंने कोई क्रिमिनल केस ना किया, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको भी आने वाले टाइम में वो रेगुलाइज करेंगे, उनको भी 1 साल का रेजिडेंसी परमिट, लीगल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। ये भी एक बहुत ही फेवरेबल है हमारे इमिग्रेंट्स के लिए। तो क्राउन इमिग्रेशन आपको मालूम ही है, मेरे चैनल के ऊपर 1300-1400 वीडियोज़ हैं, और जर्मन की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। जर्मन में हम वहाँ पर लोगों को फ्री स्टडी के लिए भेजते हैं, वहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में। पिछले 7 साल से मैं जर्मन की यूनिवर्सिटीज़ और जर्मन एम्बेसी डिफरेंट लोकेशन पर हैं, वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं। फैमिली रियूनियन में भी वी आर वेरी स्पेशलाइज। इवन आपकी कोई अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम है, चाहे आपके स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम है, आपका एडमिशन नहीं हो रहा, आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। कारण क्या है कि पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस छोटा नहीं होता। हमें मालूम है कि कौन से प्रोग्राम रिस्ट्रिक्टेड हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड है और बहुत हाई मेरिट जाती है, कम एडमिशन आने के चांसेस हैं। वो क्राउन इमिग्रेशन आपकी प्रोफाइल देखने के बाद बता सकता है कि आपको अभी कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन डालना चाहिए जहाँ पर आपके मैक्सिमम चांसेस हो आपको वीज़ा मिल पाए। ऐसी चीज़ें हैं वो ही बता सकते हैं, ऐसी बातें वो ही कर सकते हैं जो रेगुलर इन टॉपिक के ऊपर काम करते हैं। तो जर्मन से रिलेटेड अगर आपका कोई टूरिस्ट वीज़ा भी आपने अप्लाई करना है, आपकी फैमिली वहाँ पर है, आपका स्पाउस ऑलरेडी वहाँ पर है, टूरिज़्म के लिए भी जाना चाहते हैं, तो तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको मेरे चैनल को और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करना पड़ेगा। तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।